उस इंसान के लिए रोते रहें जिस इंसान ने तुम्हारी रत्ती बराबर वैल्यू नहीं करी। जब भी वैल्यू नहीं करी जब तुम्हारे एफर्ट्स, सिर्फ तुम्हारे एफर्ट्स 200% थे, लेकिन ये चीज़ तुम्हारे साथ बार बार होती है लेकिन तुम फिर भी नहीं सुधरते हो। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, लेकिन फिर मैंने ऐसा क्या किया कि सब कुछ एक जड़ से लेके एक पेड़ तलक सब कुछ बदल गया। ये एग्जाम्पल थोड़ा वियर्ड लग सकता है लेकिन हकीकत है ये बात। इंसान जो है, जो चाहता है वो होता है। आपकी अगर चाहत अच्छी है ना तो आप ऊपर वाले को भी मना लोगे। आई अंडरस्टैंड दिस। मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान जो है ना तभी आपकी बाउंड्रीज को हिट करता है जब आप उसको मौका देते हो। तो आपने मौका दिया है कि आपकी वैल्यू मत करो, तो वो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता है। हर लड़की करती है रिलेशनशिप में आने के बाद, दोस्ती में आने के बाद, कि अपने वर्थ को भूल जाना। और अपनी वर्थ को नहीं भूलना ही सीखेंगे। और जो इंसान अपनी वर्थ भूल चुका है वो कैसे उस गलती को सुधारे, समझे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगी, सब कुछ सही हो जाएगा, रिलैक्स। हाँ, तुम से कह रही हूँ मैं, रिलैक्स, सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं भी हुआ है तो अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो या मेरे को फॉलो करते हो तो सब कुछ सही हो जाएगा। ट्रस्ट मी। सबसे पहले अपन बात करते हैं उस चीज़ की जिसके बारे में लोग बात करना पसंद करते हैं। वो है तुम्हारा प्यारा रिलेशनशिप जो चलने से पहले ख़त्म हो जाता है, या तुम 200% एफर्ट्स देते हो तब भी वो नहीं चलता। तुमने कितनी बार अपने आप से ही बोला है कि वो सामने वाला इंसान जो नल्ला बेरोजगार है वो चेंज हो जाएगा एक दिन। कितनी बार ये बोला है तुमने अपने आप से? उस सामने वाले इंसान से कितनी बार बोला है कि वो नल्ला बेरोजगार जो आदमी है तुम्हारे लिए एक दिन चेंज हो जाएगा? भाई तो लिख के ले ले बहन मेरी, वो अगर खुद के लिए चेंज नहीं हो रहा ना तो मुझसे 1 करोड़ बार भी बोल लो ना कि वो चेंज हो जाएगा, भाई वो नहीं चेंज होएगा। अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं घुस रही है ना, अच्छी तरीके से घुसेड़ लो, ये नहीं होने वाला कोई इंसान चेंज। तुमने अगर सोचा है कि तुम्हें वो, जब तुम्हारा बैड टाइम चल रहा होगा, जब तुम्हारा अच्छा टाइम चल रहा होगा, तुम्हें वो सपोर्ट करेगा, तुम लिख के ले लो वो नहीं करेगा। क्योंकि तुमने ऐसा चिंदी आदमी अपने लिए पसंद करा है, इतना चिंदी आदमी पसंद करा है कि वो खुद को तो कुछ कर नहीं पा रहा है, तुम्हें क्या करेगा वो पसंद, मतलब तुमको कैसे वो बचाएगा। और जो तुम बार बार ये सोचती हो ना कि तुम उसके बिना जिंदगी कैसे गुजारोगे, तुम्हारा दिमाग में बार बार ये थॉट आता है, तो भाई मेरी पहले भी ये बात सुनो, उसको मौका दो कि वो सोचे कि तुम चली गई तो उसका क्या होगा। क्योंकि तुम अगर चली गई ना तो मातम, वो उसको कोई और नहीं मिलेगा। तुम ये भी लिख के ले लो मुझसे, क्योंकि अच्छी चीज़ एक बार मिलती है और अगर इंसान कदर नहीं करे तो भाई उसको फिर कोई नहीं बचा सकता, ना तुम ना मैं, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए इंसान को मौका दो, लेकिन जब वो हद पार करते ना तो भाई वो सब कुछ छीन लो उससे, कुछ मत दो उसको, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपने दे दिया है सब कुछ उसको तो अभी वक्त है सुधर जाओ, आप सुधर जाओ, समझ गए। ये अपनी टोन डाउन क्यों करो? सामने वाला इंसान एक चिंदी सुधरने को तैयार नहीं है, एक चिंदी सुधरने को तैयार नहीं है। आप ये एडजस्ट करेंगे, आप अपने आप को डिसकम्फर्ट करके उसको कंफर्टेबल फील करवा देंगे, आप ये एडजस्ट करेंगे, आप ये हर वो चीज़ करेंगे जो सामने वाले इंसान को करना चाहिए, फिर भी वो नखरे दिखा रही है। तुम ये सब चीज़ें बर्दाश्त करने के बाद इसको तुम कहती हो अपनी नज़र में प्यार, प्यार मोहब्बत। सीरियसली आर यू रियली किडिंग मी? नो, ऐसा नहीं होता। प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें हैं ना, बात की बात है, पहले आती है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है किसी सामने वाले इंसान को कंफर्टेबल कराने में, सामने वाले इंसान को ये महसूस कराने में कि तुम मेरे लिए मैटर करते हो, और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की चिंदी करती है उसने, तो तुम इसको प्यार कह रहे हो सही में? तुमने सामने वाले को इतना दे दिया और तुमने अपने आप को इतना इग्नोर कर दिया कि तुम आखिरकार ये भूल ही गए हो कि तुमको क्या चाहिए था, ये तुम भूल ही गए हो। तो अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि तुम्हारी वर्थ तुम खुद के लिए मैटर करते हो, समझे? समझ में आ गया होगा। इतनी गर्मी में जब मैं वीडियो बना रही हूँ तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो भाई जाओ। क्या बताती हूँ कि कैसे अपने आप को एडजस्ट नहीं करें और अपनी चीज़ से वापस लें उससे। एक सिंपल तरीका है। सबसे पहली चीज़ जो है, देना बंद कर दो, लेना सीखो। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है वो किसी रिलेशनशिप में जाती है तो सबसे पहले वो क्या चाहती है? वो जाती है बिल देने, वो चाहती है अपने आप से ओवर गिव करना। भाई ओवर गिविंग बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला, लड़के नहीं सुधरेंगे अगर आप ओवर गिविंग करोगे। आपको कम से कम 1 साल तक कुछ भी ओवर गिव नहीं करना है। गिव ही नहीं करना है, आपको सिर्फ लेना है। जो चीज़ सामने वाला प्रोवाइड कर रहा है वो लेना है, आपको सर्विस नहीं देनी है सामने से। अगर आप में सामने वाला इंसान जो है 1 साल के अंदर तुम्हारे बिना दिए हुए टिका हुआ है तो वो सही में जेन्युइन इंसान है। अगर वो नहीं टिक रहा
तो लेट देम गो। क्योंकि तुमने एक बात नोटिस करी, देखो कोई सामने वाला इंसान तुमको दे नहीं रहा कोई भी चीज़, लेकिन तुम उसको 100% देती हो हमेशा, तब भी तो वो चल टिकता है ना। तो तुम भी ये चीज़ रिवर्स करके देखो, तो सामने वाला इंसान अगर टिक रहा है तुम्हारे पास, तो फिर अपने तरफ से थोड़ा बहुत देने की कोशिश करो। तब देने की कोशिश करो जब तुम्हारा जो तुम्हें चाहिए वो सामने वाला इंसान दे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें चाहिए कि तुम्हें वो कुछ गेट वेट वगैरह खोले या जो भी छोटी मोटी चीज़ हो, तो जब वो ये चीज़ करे तब उसको वो चीज़ दो जो उसको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसको एक मील कुक करके दो, या छोटा मोटा जो भी, बड़ा करने को नहीं कह रही हूँ, स्मॉल स्मॉल करना है आपको भी, समझ गए। इमोशनल लेबर का काम करते हो ना भाई, तुम्हें ये लगता है कि भाई देते जाओ देते जाओ देते जाओ, जब तुम्हें नहीं देने का मौका मिलता है तुम्हें गिल्ट आता है, और ये आपको नहीं महसूस करना है। समझ गए, आपका काम देना उस शख्स को है जो डिजर्व करता है। तुम लोग का मसला ही तो ये है, जो इंसान डिजर्व करता है उसको देते रहेंगे, जो डिजर्व नहीं करता उसको देते हो। इनके लिए आप सीट पे जाते हो, फर्स्ट बेंच, ठीक है, अगर आपको नोट्स उसके लिए लिख के बैठते हो कि भाई सामने वाले इंसान को कलप दोगे, लेकिन वो अपनी औकात दिखाता है ना। तो वही बात ना, जब इंसान अपनी औकात दिखा रहा है, लेट देम गो, उसको रोकने की कोशिश मत करो जस्ट बिकॉज कि वो आपका सो कॉल्ड फ्रेंड है। लो, लेट देम गो, बाहर में जाए वो। लेकिन अगर कोई इंसान से अगर आपको सही में जेन्युइनली कुछ करवाना है ना, तो उसको 1 ईयर दो, ताकि वो सही में आपको समझे, आप उसको समझो ताकि सके। फिर आप उसके बदले में उसको कुछ दो, पहले से सब कुछ मत दो उसको। पता चल रहा है सब कुछ तुम उसके आके बिछ गए कि तुम ये भी ले लो, तुम टाइम भी ले लो, मेरा मेरा केयर भी ले लो, सब कुछ ले लो मुझसे, लेकिन बदले में तुम उससे कुछ मत मांगो। ऐसा नहीं होता। तुमको ज़रा सा भी हेल्प कराओ, करा ही होगा ऑफ कोर्स। तो अपन फिर मिलेंगे।